आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नबी की कहानी के बारे में जिनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। ये वो नबी हैं जिन्होंने अपनी कौम को सैकड़ों साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी कौम ने बार बार इनकार किया। ये कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सीख है। आज हम आपको सुनाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया कि कैसे उन्होंने अपनी कौम को दावत दी, कैसे जहाज बनाया और कैसे अल्लाह का अजाब आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद लोग बढ़ते गए और एक वक्त आया जब लोगों ने अल्लाह को भूलकर नेक लोगों की मूर्तियां बना लीं और उनकी पूजा करने लगे। यही से शिर्क की शुरुआत हुई। अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हें रोजी देता है। अगर तुम उसकी इबादत करोगे तो वह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें अजाब से बचाएगा। लेकिन उनकी कौम के अमीर और सरदार लोग कहने लगे, नूह, तुम भी तो हमारी तरह इंसान हो, हम क्यों तुम्हारी बात माने? तुम्हारे साथ तो गरीब और कमजोर लोग हैं, हम तुम्हें सच्चा नहीं मानते। कौम ने न मानकर मजाक उड़ाया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हमें अजाब लाकर दिखाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र किया। उन्होंने दिन और रात अपनी कौम को समझाया, कभी नरमी से, कभी खुले तौर पर, कभी अकेले में और कभी सबके सामने। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वह बहुत रहमत वाला है। वह तुम्हें बारिश देगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें बेटों से नवाजेगा और तुम्हें बाग बगीचे देगा। लेकिन ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं थे और जिद पर अड़े रहे। सैकड़ों साल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मेहनत की। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 950 साल तक लोगों को दावत दी। इतने लंबे वक्त में सिर्फ कुछ ही लोग ईमान लाए। आखिरकार अल्लाह ताला ने वाही भेजी, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम में से और कोई ईमान नहीं लाएगा। अब तुम उनकी फिक्र छोड़ दो और एक बड़ी कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग जहाज देखकर हंसते और कहते, सूखी जमीन पर जहाज बना रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनकी परवाह किए बिना जहाज बनाते रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने साथ ईमान वालों को और हर जानवर का एक नर और एक मादा जहाज में बिठा लो। फिर अल्लाह का वादा पूरा हुआ। आसमान से मूसलधार बारिश शुरू हुई, जमीन से पानी फूट पड़ा और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सैलाब इतना बड़ा था कि पहाड़ भी ढक गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों और जानवरों के जोड़े को जहाज में बिठा लिया और जहाज पानी पर तैरने लगा। जो लोग ईमान नहीं लाए थे वो सब डूब गए। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी, जिसने कहा था कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा, लेकिन वह भी डूब गया, क्योंकि अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उन लोगों के जिन पर अल्लाह रहमत करे। बहुत दिनों तक बारिश होती रही और जहाज पानी पर चलता रहा। फिर अल्लाह ने रहमत की बारिश रुक गई, पानी धीरे धीरे सूखने लगा, जहाज जूदी पहाड़ पर ठहर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग जहाज से उतरे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और शिर्क से बचना चाहिए। नबी की नसीहत को मानना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वालों और ईमान वालों के साथ हमेशा अल्लाह की मदद होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और इस्लामिक कहानियाँ मिलती रहें।